हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें आपके 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं और आपके वन लाइनर के क्लास आपको कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखेंगे आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? स्वामी विवेकानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, क्या लिखा है? साइलेंट क्या है? साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली जो है आपके कहां पर है? आपके केरल में है, आपको याद रखना है। ठीक है, साइलेंट वैली कहां पर है? आपके केरल में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कुतुब मीनार कहां पर है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन है? तो आपका हो जाएगा गणेश वासुदेव। कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो है गणेश वासुदेव मावलंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मांडला में। कहाँ पर? आपका मांडला, यानी फिफ्थ नंबर का यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है किसने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो किसने दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है गीतांजलि। गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो आपकी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है एर्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो आपके जीवी मावलंकर हैं। कौन है? आपका जीवी मावलंकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं? तो भारत में मसालों का प्रदेश किसे कहा जाता है? तो आपका केरल को कहा जाता है। केरल में सबसे ज्यादा मसाले पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 10 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है वो आपकी महादेवी वर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मेगास्थनीज जो है वो किसका राजदूत था? तो आपका सेलुकस का था। किसका था? सेलुकस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका लिखा हुआ है कि आपका वायुयान की गति किसमें मापी जाती थी? आपके टैकोमीटर में मापी जाती है। किसमें? टैकोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? आपका स्टार्च का करती है। ठीक है, याद रखना है, स्टार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका लिखा है किसने करो या मरो का नारा दिया था? आपका महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15 नंबर लिखा है स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित, किस शहर में स्थित? तो आपका अमृतसर में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है बीवी का मकबरा किसने बनवाया था? तो औरंगजेब ने बनवाया था। बीवी का मकबरा आपका औरंगजेब ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 17 आपका लिखा है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन थी? तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। आपको कमेंट करके बताना है कि ये कलकत्ता से दिल्ली कब बनी थी, किस सन में बनी थी, यानी कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी किस सन में बनी थी, आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पर करेक्ट आंसर बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका लिखा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो थी आपका उनका नाम था बछेंद्री पाल। क्या नाम था? बछेंद्री पाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपका लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 20 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? आपका हीराकुंड बांध है। हीराकुंड जो बांध है उसकी लंबाई कितनी आपको कमेंट करके बताना है। जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो आपका हीराकुंड, और जो सबसे ऊंचा है वो कौन सा है? यानी कि जो सबसे ऊंचा बांध है वो आपका भाखड़ा नागल बांध है, आपको याद रखना है। और किस नदी पर बना है ये आपको कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर बता पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 21 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है नेफा। नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो नेफा जो है वो किस राज्य का पुराना नाम है? तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो जो लोहे पर जो जंग लगना किसका उदाहरण है? आपका ऑक्सीकरण का है। ठीक है, यानी कि आपका ऑक्सीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका लिखा है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा? आपका वेटिकन सिटी है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश जो है वो आपका वेटिकन सिटी है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका लिखा हुआ है कि कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जानते हैं? तो आपका वो है रैमसे मैग्सेस पुरस्कार है। कौन सा? रैमन मैग्सेस पुरस्कार है। रैमन मैग्सेस पुरस्कार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपका लिखा हुआ है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तांबे का प्रयोग किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 26 आपका लिखा है कि मसालों की रानी किसे कहते हैं? तो मसालों की रानी इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 27 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कौन सा तत्व पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका ऑक्सीजन तत्व जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 28 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन है? तो यहाँ पर जो दूसरी महिला की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो संतोष यादव है। ठीक है, संतोष यादव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहली कौन थी? तो पहली थी आपकी बछेंद्री पाल। आपको याद रखना है, दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है? तो आपका शुक्र को यानी वीनस को क्या कहते हैं? मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार जो दिवस है वो आपका 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का जो मकबरा है आपका सासाराम में है। कहां पर है? आपका सासाराम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 आपका लिखा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो आपका मोर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके गुलजारी लाल नंदा है। कौन है? आपका गुलजारी लाल नंदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सुएज नहर जोड़ती है। तो सुएज नहर जो है वो किसे जोड़ती है? आपको लाल सागर को और भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है रोलेट एक्ट कब पास हुआ था? रोलेट एक्ट जो है वो आपका 1919 में पास किया गया था। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका लिखा है 36 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है उज्जैन किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? उज्जैन जो है वो आपका क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर लिखा हुआ है कि आपके कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? यानी कि कौन सी गैस ऐसी है जो ओजोन परत जो है आपकी ओजोन लेयर है वो यानी कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा नष्ट करती है? तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे निकलती है? सीएफसी गैस जो थी आपकी एसी से निकलती और आपकी फ्री से निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, याद रखेंगे जो कि आपके यानी कि आपका जो ओजोन लेयर होती है उसको यहाँ पर हानिकारक होती है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है कि सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है? तो आपका यहाँ पर सचिन क्या है? सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचिन रमेश तेंदुलकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन लिखा कि भारत क्या लिखा है? भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो भारत का फ्लाइंग सिख जो है वो आपका मिल्खा सिंह को कहते हैं, फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 40 नंबर लिखा हुआ फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है वो आपका मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 41 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और राष्ट्रीय यानी कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है? आपको कमेंट करके बताना है कि शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, और किसकी स्मृति में मनाया जाता है आपको ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट जो होता है वो किसका बना होता है? फिलामेंट का जो होता है यानी कि जो आपका यहाँ पर ब्लिंक करता है यानी कि जो आपका जलता है वो आपका किसका होता है? तो आपका टंगस्टन का होता है। किसका होता है? आपका टंगस्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखें यहाँ पर आपका 43 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो आपका सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है धुआंधार जलप्रपात। क्या लिखा है? धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? तो आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर? आपका मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो आपका इंदौर में है। कहां पर? आपका इंदौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 46 आपका लिखा है कि घड़ी में क्या लिखा है? घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका स्थितिज ऊर्जा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपका लिखा है कि भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? आपका वो है उत्तर रेलवे 47 है। कौन सा है? आपका उत्तर रेलवे 47 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है मोबाइल का आविष्कार किसने किया था? तो आपका मार्टिन कपूर ने किया था। किसने किया था? मार्टिन कपूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 49 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय सिनेमा का जो जनक कहा जाता है आपका दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। इसी वजह से आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाने लगा है। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, रिलेट करके आप पढ़ाई करेंगे ताकि यहाँ पर आपको यानी कि एग्जाम के टाइम पर क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 50 आपका लिखा हुआ है कि सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो जो सेब का खाने योग्य भाग होता है आपका गुद्देदार पुष्पासन कहलाता है। क्या कहलाता है? गुद्देदार पुष्पासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 नंबर लिखा है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे? तो जाकिर हुसैन जो थे वो आपकी तबला से संबंधित है। ठीक है, तबला से संबंधित है जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है जाकिर हुसैन, ये आपको बता दिया तबला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का जो 29वां राज्य वो आपका तेलंगाना है। कौन सा है? तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी? तो आपका सुभाष चंद्र बोस ने की थी। आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका डॉक्टर एस स्वामीनाथन को, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखें यहाँ पर आप 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो कन्याकुमारी किस राज्य में? आपका तमिलनाडु में आपकी कन्याकुमारी, कन्याकुमारी किस राज्य में? आपका तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका लिखा है कि कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? आपका रेबीज हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, ठीक है, हाइड्रोफोबिया रेबीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? आपकी नील अफ्रीका महानदी, कौन सी? नील अफ्रीका महाद्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? आपका चंद्रमा है, ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा? आपका चंद्रमा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर लिखा है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर आपका चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था? आपका चार्ल्स बेबेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने एवं उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका सिकंदर क्या है? रिएक्टर पैमाने एवं सिस्मोग्राफ क्या है? रिएक्टर पैमाने एवं सिस्मोग्राफ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है विश्व में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा? आपका भारत है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 आपका लिखा है कि रेबीज का टीका किसने बनाया? रेबीज का टीका जो है आपका लुई पास्चर ने बनाया। किसने बनाया? लुई पास्चर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 63 नंबर लिखा है कि जिम कार्बेट पार्क कहां स्थित है? तो जिम कार्बेट पार्क जो है वो आपका उत्तरांचल में है। कहां पर? आपका उत्तरांचल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर लिखा है कि सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? आपका नाभिकीय संलग्न द्वारा। किसके द्वारा होती है? नाभिकीय संलग्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। 64 का आपका क्या हो जाएगा? आपका नाभिकीय संलग्न इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? कोणार्क उड़ीसा। कहां पर? आपका कोणार्क उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 66 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है? तो आपका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? आपका मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 आपका लिखा है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन ने की थी। आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको वन लाइनर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको फास्ट यहाँ पर आपके क्वेश्चन कंप्लीट करा दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को एच से डिनोट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका 69 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी अध्यक्ष कौन है? आपका एनी बेसेंट है। कौन है? आपका एनी बेसेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा? आपका प्रशांत महासागर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? आपका असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में एक टोटल जो अनुसूचियां हैं 12 अनुसूचियां यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर 12 प्रारंभ में 8 थी, ठीक है। अभी यहाँ पर कितनी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान किस अंग को कहते हैं? आपका प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 आपका देखेंगे लिखा है कि भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा? आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। सबसे ज्यादा चावल उत्पादित करने वाला राज्य जो है आपका पश्चिम बंगाल है। क्वेश्चन नंबर 75 आपका लिखा है टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो टमाटर में आपका विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, याद रखना है, टमाटर में आपका विटामिन सी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 लिखा हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 77 आपका लिखा है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है? तो आपका विजय घाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका विजय घाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 78 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है किस उपग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शनि का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका शनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 आपका लिखा है किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? आपका चीड़ से प्राप्त किया जाता है। चीड़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो आपका ऑटो हान ने किया था। किसने किया था? ऑटो हान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपका लिखा है गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित? आपका शरावती नदी पर है। किस पे है? शरावती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपका लिखा है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? आपका चिल्का झील जो है भारत की सबसे ज्यादा बड़ी झील है। आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 83 नंबर क्वेश्चन लिखा है, वायुसेना में कितने कमांडर होते हैं? तो वायुसेना में आपके टोटल 7 कमांडर होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 84 नंबर, तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत है? तो आपका शनि ग्रह जो है वो आपका जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 85 नंबर लिखा हुआ है, आपका पुष्कर मेला लगता है, तो पुष्कर मेला कहां पर लगता है? जयपुर में लगता है। जयपुर कहां पर स्थित? आपका राजस्थान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 86 आपका लिखा है, चंद्र ग्रहण की स्थिति को चंद्र ग्रहण की स्थिति को घटित होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन होता है? आपका पूर्णिमा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन सा है? आपका अटॉर्नी जनरल है। कौन है आपका? अटॉर्नी जनरल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 88 नंबर लिखा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपका बी आर अम्बेडकर थे। कौन थे? बी आर अम्बेडकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस आपका मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, विश्व साक्षरता दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 आपका लिखा है कि एक्सरे की खोज किसने की थी? आपका रोंटजन ने की थी। किसने की थी? रोंटजन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सरे की खोज रोंटजन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 92 आपका लिखा है कि रेबीज का टीका किसने बनाया था? तो आपका लुई पाश्चर ने बनाया था, ठीक है, याद रखेंगे, लुई पाश्चर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपका लिखा है, सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा? आपका झारखंड है। कौन सा? आपका झारखंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है? तो आपका सुंदरवन डेल्टा है, जो कि आपका गंगा नदी पे है। कहां पर है? आपका गंगा नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 95 नंबर, तो 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा है, कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक है। क्या है? आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपका नई दिल्ली में है। कहां पर? आपका नई दिल्ली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, दूध में मिठास का क्या कारण होता है? आपका लैक्टोस। क्या होता है? लैक्टोस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका लैक्टोस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 आपका लिखा है कि भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन है? आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। कौन है? आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 आपका लिखा है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? तो आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व होता है? तो आपका कोबाल्ट होता है, ठीक है। कोबाल्ट को हम लोग CO से डिनोट करते हैं, इस तरीके से। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आपको कराते हैं, यहाँ पर 100 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर आपको 101 से लेकर आपको 200 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। यहाँ पर आपके वन लाइनर क्वेश्चन आपके कराए गए हैं, ताकि यहाँ पर आपका समय बच सके। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।